भारत माता के जय उद्घोष के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, पंक्तिबद्ध समारोह के अनुरूप 8 गौरवशाली टुकड़ियों का दस्ता कदम से कदम मिलाए हुए परेड मैदान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये आरक्षी प्रशिक्षु भारत के संपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु इनके कदमों की एकरूपता विविधता में एकता रूपी भारतीय पहचान को व्यक्त करती है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर से निकली जलधारा एक मोड़ पर आकर स्वतः अपने अस्तित्व की तलाश में दो कोनों में बट रही है, लेकिन परेड के कदमों की हर एकता इस बात की पुष्टि करती है कि भले ही ये एक मोड़ पर आकर दो कोनों में बट गई, पर इनका तन और मन देश की सेवा के लिए न्यौछावर है। साइडला खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी। आज इनके हौसले उम्मीदों की उड़ान से भी कहीं आगे निकल चुके और बैंड की प्रवेश धुन विजय भारत के साथ आज की भव्य परेड का मैदान पर आगमन हो चुका है। आज की दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु जय गोपाल, परेड 2 IC आरक्षी प्रशिक्षु आकाश यादव। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में बाईं ओर खड़ी प्रथम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु डाकेश्वर सोम। प्लाटून नंबर 2 को नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु आशीष कुमार। प्लाटून नंबर 3 की कमान संभाल रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु सत्यवान सासमल। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु हरिहर प्रधान। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाल रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु अरुण एन। प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु उड़ावत नरेश। प्लाटून नंबर 7 की कमान है आरक्षी प्रशिक्षु सुनील कुमार जन्ना के हाथ में तथा प्लाटून नंबर 8 का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु अन्नू विजय कुमार। साथ ही सुरीली धुन बिखेरते हुए सशस्त्र सीमा बल का मनोहारी ब्रास बैंड का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी समाधान देवड़ी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी महानुभावों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से हमें जो अपार खुशी प्राप्त हुई है, उसे चंद लफ्जों में पिरो पाना उतना ही मुश्किल है जितना सूरज को रोशनी दिखाना। फिर भी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित होकर आज दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित दर्शकों को सशस्त्र सीमा बल के प्रोजेक्ट विनय कुमार सिंह, कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, परेड मैदान के मंच की ओर अग्रसर है।
जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, जिसको ध्यान में रखते हुए मार्च 1963 में श्री P.N. मलिक के निर्देशन में विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में इस बल की स्थापना की गई। अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय को कायम रखते हुए सीमावर्ती राज्यों में सजग व सचेत रहते हुए यह बल राष्ट्रीयता की भावना की अलग जगाता आया। सर जी, सशस्त्र सीमा बल को इस बात पर गर्व है कि हम सबसे पहले थे जिसने महिलाओं को आधिकारिकता तथा मुक्ति प्रदान की। हमने न केवल महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया तथा चेतना जागरण कार्यक्रमों को हिस्सा बनाया, बल्कि विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों के शिक्षण हेतु महिलाओं का अग्रिम प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। विशेष सेवा ब्यूरो ने जहां भी कार्य किया, सभी क्षेत्रों में सामाजिक ताने बाने को समृद्ध, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता के परिवेश को अलंकृत, वर्ग कला को पुनः जागृत किया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के प्रचार का श्रेय विशेष सेवा ब्यूरो को ही जाता है। हमारे कार्यों के प्रयासों के बल पर हमने न केवल कई युवाओं को विघटनकारी तत्वों के हाथों में जाने से बचाया, बल्कि नशाखोरी व बुरी लतों के जाल से भी बाहर निकाला। हमारे 1965 तथा 1971 के युद्धों, 1987 में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा बल ऑपरेशन, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों में वर्दी, IB काबिलियत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सेदारी ने हम श्रेष्ठता के ऊंचे पायदान पर लगता किया। सरांना बघू दे इकडं। विशेष सेवा ब्यूरो के कार्य को देखते हुए वन बॉर्डर वन फोर्स के नियम के अंतर्गत वर्ष 2001 में SSB को सचिनला म्हणलं वायुसेना चले, वाले से गृह मंत्रालय के किया गया। वायुसेना चले यूट्यूबला म्हणलं त्याला। SSB को भारत नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर की जिम्मेदारी के सीमांत मुख्यालयों की संख्या 6 हो चुकी है। वो इस प्रकार है: रानीखेत उत्तराखंड बिहार में, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, गुवाहाटी आसाम में और तेजपुर आसाम में। इसके क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या 18 है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल की 73 वाहिनियों की स्थापना हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। अपने कार्य क्षेत्र में इस बल ने समस्याओं की परवाह न करते हुए अव्वल दर्जे का कार्य किया है। सशस्त्र सीमा बल हर क्षेत्र में अनोखा अद्वितीय परंपराएं गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। 59 साल का सुनहरा सफर पूरा करने के बाद आज इस बल के साथ ही इसकी उपलब्धियों की एक पूरी सूची जुड़ गई है। हमें गर्व है अपने बल पर, इसकी कार्य प्रणाली पर, अपने वीर सिपाहियों जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपने बल और देश का नाम रोशन किया। बसल्यानंतर अब से कुछ ही समय पश्चात श्री विनय कुमार सिंह, कमांडेंट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे नाबाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम। ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।